जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिक्स की श्रृंखला में ये हम लोगों का अगला टाइप का प्रश्न है चुनाव संबंधी प्रश्न। ऐसे जो भी प्रश्न है मैथमेटिक्स में मित्रों जो एक नंबर में पूछते हैं, जिनको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम जाती है, उन सभी चीज़ों को कैसे कम समय में आसान विधि में बहुत छोटे में हम लोग कर सकते हैं, ऐसी श्रृंखला में लाता रहूंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मतलब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकेंगे एक भी टाइप को नहीं छोड़ूंगा और इनके लिए इतना आसान और इतना सिंपल रूल दूंगा, आपको देखकर मजा ही आ जाएगा। देखिए, चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनावों पर जो प्रश्न बनाते हैं उन सभी को हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पर फॉलो करेंगे और इस तरीके से इतने अच्छे से फॉलो करेंगे, आपको मजा ही आ जाएगा। चलिए मित्रों, चुनाव संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। कोई कोई फार्मूला कुछ भी नहीं, सीधा बस जैसा प्रश्न बोल रहा है उसमें जो भी बातें हैं, जो भी कंडीशंस हैं, पहले दूसरे सवाल में बता दे रहा हूं, उसके बाद वही पैटर्न सब में फॉलो होगा, कुछ भी बिना चेंजिंग किए हुए। तो मित्रों हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। अपना पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, 48 मत अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 53% मिला और 304 मतों से जीत हासिल हुई। नामांकित मतों की कुल संख्या बताइए। हमने कहा है कोई फार्मूला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस जैसा बोल रहा हो वैसा करना है हम लोग को। दो उम्मीदवार थे, चलिए मैंने माना एक उम्मीदवार ए था एक उम्मीदवार बी था। कभी भी चुनाव होगा मित्रों कितने पर होगा? 100% पर होगा। हमेशा कभी भी पूरे संसार में कोई भी चुनाव होगा 100% मतदाताओं पर होगा। जितना मतदाता सूची में लोग रहेंगे वही लोग वोटिंग करेंगे, जितना मतदाता सूची में रहेगा। हम लोगों ने मान लिया मतदाता सूची में 100 लोग थे, हमेशा हम लोग जितने प्रश्न रहेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न, मतदाता सूची को हम लोग 100 ही मानकर चलेंगे। हमने माना ये चीज। अब कह रहा है 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया मतलब मतदान हुआ 90 पर। सभी लोग मतदान कहाँ करने जाते हैं? तो कुछ लोग नहीं गए 10% लोग, तो अब चुनाव कितने पर होगा? 90 पर होगा। 48 मत अवैध पाए गए, मतलब जितने वोट पड़े थे उसमें से 48 वोट खराब हो गए, मतलब अवैध पाए गए, गलत तरीके से पाए गए। तो उन 48 को भी जितना वोट भाई जितने पर चुनाव होना उसमें से घटा दिया जाएगा। मैंने इसको भी यहाँ से घटा दिया। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 53% प्राप्त हुआ। कुल मतों का, ना कि वैध मतों का। ये है मित्रों वैध मत और ये है कुल मत। अब देखिए मित्रों, कह रहा है कुल मतों का 53% मिला। ये देखिए जीतने वाला कुल मतों का 100 था, कितना पाया? 53 पाया। अब कह रहा है 304 मतों से जीत हासिल हुई। एक उदाहरण देखिए मित्रों, दो उम्मीदवार थे, मान लीजिए कि 100 मतदाता थे, चुनाव होना है। जीतने वाला 53 वोट पाया, हारने वाला कितना पाएगा? 47। जीतने वाला अगर 53 वोट पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 47। हार और जीत कितने से हुई? इनके बीच में अंतर से हुई। इनके बीच में अंतर है कितना का? 6। हार जीत कितने की हुई? 6 की हुई। तो इस प्रकार इसमें देखिए मित्रों कह रहा है 304 मतों से जीत हासिल हुई। तो इसका मतलब जीतने वाले में से हारने वाले का वोट घटा देंगे तो ये पता हो जाएगी जितने से हार या जीत हुई है अकॉर्डिंग टू इसके। अब देखिए मित्रों, जीतने वाला पाया 53x, वैध मत थे अपने 90x माइनस 48। हारने वाला कितना पाएगा? हारने वाला, जितने वैध मत हैं, जीतने वाले का मत हटा दिया जाए, हारने वाले का मत पता हो जाए। वैध मत हैं 90x माइनस का 48, कितने घटाने हैं?
53x घटानी है। अब मित्रों 90x में से 53x निकल जाए, कितना बचेगा? 37x। 37x माइनस का 48। ये हारने वाले का वोट आया, ये जीतने वाले का वोट आया। हारने वाले और जीतने वाले का अंतर ही हार जीत के बराबर होती है। अब देखिए मित्रों, जीतने वाला पाया है 53x, आप कह दीजिए 53x माइनस माइनस करना हारने वाले का ना, हारने वाला पाया है 37x। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना है? 48। कितने के बराबर है? 304 के बराबर है। ये देखिए मित्रों, 53 में से 37 निकलेगा, कितना आएगा? 16x। 53 में से 37 निकलेगा 16x। 304 एक प्लस इधर जाएगा, ये 48 माइनस होगा, कितना आएगा? 256। x बराबर 16 16 में 256। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अपने पास मतदान हुआ था 100x पर, x का मान आया है 16, तो कुल मतदाता कितने थे? 1600 थे, क्योंकि अपना 100x पर चुनाव हुआ था। मित्रों अगर आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है, एक दो प्रश्न और बता देंगे, एकदम पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, सिंपल सी बात है, जीतने वाले का मत निकाल लेंगे और हारने वाले का मत निकाल लेंगे। जीतने और हारने वाले का अंतर जितने से हार जीत हुई रहेगी उसी के बराबर है। मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में समझाया है। अपना अगला प्रश्न है, सेम उसी टाइप से है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ये देखिए दो उम्मीदवार, एक ये है और दूसरा बी है। मान लीजिए चुनाव कितने पर हुआ? 100x पर हुआ। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब चुनाव हुआ मित्रों 92x पर, क्योंकि सभी लोगों ने मतदान नहीं किया। आगे कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। जीतने वाला पाया है 48x, 1100 मतों से जीत गया। हम लोग ये पता कर ले हारने वाला कितना पाएगा। हारने वाला जितने वैध मत है, जीतने उतने में से घटा दीजिए। वैध मत है 92x माइनस 48x, कितना आ जाएगा? 44x। जीतने वाला पाएगा 48x, हारने वाला पाएगा 44x। दोनों का अंतर ही जीत हार के मतों के बराबर होती है। ये देखिए मित्रों, 48 और 44 का अंतर है 4x का। 4x बराबर दिया है 1100, x बराबर 275। 1100 का 4 से भाग देंगे 275। अपने पास मतदान हुआ था 100x पर, कहने का मतलब 27500। ये देखिए मित्रों, अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जीतने और हारने वाले का अंतर जितने से हार जीत हुई रहेगी उतने के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुआ, मतलब दो उम्मीदवार ए और बी थे। चुनाव हुआ 100x पर, लेकिन हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुआ। अगर हारने वाले को मित्रों 41% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को कितना प्राप्त होगा? जीतने वाले को 59x प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है। अब कह रहा है 5580 मतों से पराजित हो गया। जीतने और हारने वाले का अंतर जीत हार के बराबर होता है। इसका अंतर आएगा 18x। 18x बराबर है इतना, x बराबर 18 18 तिहाई 54, 18 एकम 18, x का मान आया 310। कुल मतदाता थे 100x, 31,000। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीतने और हारने वाले का अंतर, बस इतनी पॉइंट ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चलिए हम लोग बोल दे रहे हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चुनाव हुआ 100x पर। कह रहा है 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, चुनाव हुआ 90x पर। अब कह रहा है 10%
लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। शेष मतों का 20% मत अवैध घोषित किया गया। जितने मत अभी वैध थे उसमें 20% मत अवैध घोषित किए गए। कहने का मतलब 90x का अगर 20% मत अवैध घोषित किए गए हैं, कहने का मतलब 80x पर काम हुआ। 90x था, 20% अवैध मतलब 80% बता, 0 से 0 कैंसिल, 9 72। अब चुनाव होगा मित्रों 72x पर। क्यों? क्योंकि इसमें 20% मत अवैध घोषित किए गए थे, जितना मतदान किए थे उतना, तो मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 72x। अब चुनाव का रिजल्ट जो घोषित होगा ये 72x पर होगा। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी घोषित हुआ। कुल मतों की संख्या जाकर जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वैध मत का 75% प्राप्त हुआ तो हम लोग देख रहे हैं 72x है, 72x का 75% निकाल दे तो ये जीतने वाले को प्राप्त हो जाएगा, अपना हारने वाला वैसे ही तुरंत प्राप्त हो जाएगा। देखिए 72x था, जीतने वाला कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया। ठीक है, हम कह दे 75 बटे का 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 18 चौक 72, तो 18 तिहाई 54। जीतने वाला 54x पाएगा, हारने वाला कितना पाएगा? अगर चुनाव हुआ था 72x पे, जीतने वाला 54x पा गया तो हारने वाला कितना पाएगा? इसी में से हमको घटा देना है। कितना पाएगा? 18x। 54 18 कितना? 72। हारने और जीतने वाले का अंतर जीत और हार के बराबर होती है। 900 मतों से विजयी हुआ है। 54 और 18 का अंतर 36 के बराबर। 36x बराबर 900 मत, हम कह देंगे 900। x बराबर, आप इसमें भाग लगाइए, 9 चौक 36, ये आ जाएगा 100। ये देखिए मित्रों 4 से निकालेंगे 25, कहने का मतलब 25 चौका 100। x बराबर कितना आया? 25। चुनाव हुआ था 100x पर, मतलब 2500। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा सवाल बोल रहा हमने वैसा किया और कुछ भी नहीं किया है, और जो रूल मैंने बताया उसी रूल पर काम हुआ है। आप जो रूल बताया गया उसको ध्यान रखिए, गलती का चांस है ही नहीं। और ये सब प्रश्न थोड़ा दर्द देने वाले प्रश्न हैं, इसीलिए मैं इसको अलग वीडियो में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब ए और बी थे। 100 पर चुनाव होना था लेकिन 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90x पर चुनाव हुआ। 2500 मत अवैध घोषित हो गए, मतलब इसमें से 2500 मत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत पाए गए हैं 2500 मत। जब 2500 मत गलत पाए गए उनको सिंपल सी बात है काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो मैंने जितने वैध मत थे उसमें से घटा दिया। अब ये अपना वैध मत आया, ये अपना कुल मत है। आगे कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से जीत गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर जीतने वाला 55% पाता है तो हारने वाला सिंपल सी बात है 45% पाएगा। जीतने वाला 55% पाया, हारने वाला 45% पाएगा। मैंने अभी बताया आपको जीतने और हारने का अंतर जीत और हार के बराबर होती है। और एक पॉइंट ध्यान रखना है, वैध मतों का, किसका? वैध मतों का इनके बीच में अंतर है 10% का। कितने का? 10% का। 55 और 45 वैध मतों का 90x माइनस 2500 गुणे 10/100। अंतर कितने का है? 10 का, इसीलिए मैंने 10/100 कहा है। कितने के बराबर? 2000 मतों से। यहां कर दीजिए 2000। ये देखिए 0 से 0 निकल गया,
इस जीरो से यहाँ और यहाँ जीरो कैंसिल हो गया। मैंने 10 कॉमन करके ये काटा है नीचे वाले से मित्रों। ऊपर मिला 9x माइनस 250 बराबर 2000। 9x बराबर 2250, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा प्लस। x बराबर 25 नवैया 225। ये देखिए मित्रों, x का मान आ गया 250। अपना नामांकित लिस्ट इसी 100x मतलब 250 पहले से था, 2 जीरो और आ जाएगा 25,000। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 25,000 टोटल अपने मतदाता की संख्या थी, ये जो चुनाव हुआ था। देखिए मित्रों, मैंने जो रूल स्टार्टिंग से बताया है उन्हीं रूलों पर सबको फॉलो करवाया है। बस एक बार आप रूल को समझ जाइए, गलती का कोई चांस नहीं होगा। बस अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एबीसी थे। अब कितने उम्मीदवार आ गए? 3 उम्मीदवार। और ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी 3 उम्मीदवार 4, 5, 10, 20 कितने भी उम्मीदवार दे दें, हार जीत हमेशा 2 लोगों के बीच में होती है। भ्रमित करने के लिए 3, 4, 5, 6, 10 लोगों को देता है, क्योंकि हार जीत तो 2 ही लोगों में होना है, तो पूरा डाटा का गणना हमको 2 लोगों के ही बीच में करना होता। अभी देखो, ए, बी और सी 3 उम्मीदवार थे। बी 40% मत प्राप्त कर, बी को मिले हैं 40% मत, 750 मतों से चुनाव हार गया, जबकि उस चुनाव में सी को 5% मत प्राप्त हुआ। अगर सी को 5% मत प्राप्त हुआ, इसने सिर्फ मत खराब किया, तो होते नहीं कुछ लोग जिनकी कोई पहचान नहीं होती है, चुनाव लड़े भाई, जीतो चाहे हारो, उनको वोटिंग खराब करनी होती है। तो इनका तो 5% पाने पर कोई गणना नहीं होगा, बातें खत्म। अगर ये 40 पाया, ये 5 पाया, ये कितना पाया होगा? 45 हुआ, ये पाया होगा 55। जीत और हार ए और बी के बीच में होगी, सी का कोई मतलब नहीं। जीत और हार कितने पर होगी? ये देखिए मित्रों, 55 पाया है, ये 40 पाया है, कितने पर होगा? 15 पर। इनके बीच में अंतर कितने का है? 15 का ही। कितने के बराबर है? 750 के। x बराबर 15 पचे 75, कहने का मतलब 50 है। अपना टोटल वोट था 100x, हम कहेंगे कुल 2 जीरो और आ जाएगा। कुल मतदाता थे 5000। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित किया गया। विजेता 70% मत प्राप्त कर 60,290 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या, मैंने इसके पहले इस टाइप के जितने भी प्रश्न बताए हैं, आप इसको बनाइएगा, सेम टू सेम उन्हीं रूलों पर आ जाएगा। ये आपके लिए वर्थ है, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या तो 7571015459 इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या तो आपको संयुक्त अकेडमी का ग्रुप लिंक जो है व्हाट्सएप का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार वैध मतों का 54% मत प्राप्त कर 3240 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? मैंने जैसे बताया है, आपको उसी का कॉन्सेप्ट करना है। ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको करके आप लोग बताइएगा। मतलब इस तरह की जो भी सीरीज होगी संयुक्त अकेडमी का आपको अवेलेबल मिलेगा। जहां भी आपको दर्द होता है, उन सभी दर्दों को मैथमेटिक्स में जड़ से खत्म करूंगा। जो भी मैटर पर आपको प्रॉब्लम जा रही है, कमेंट करके या व्हाट्सएप से मैसेज करके हमें बता दीजिए, उस पर एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने रख दूंगा। संयुक्त अकेडमी आपका हर संभव मदद के लिए तैयार है, और इन प्रश्नों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, बने रहिए संयुक्त अकेडमी से।